हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था फ्रैंकी अपने मास्टर से ओनीगाशिमा के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करता है, लेकिन उसके मास्टर को नहीं पता है कि आखिरकार ब्लूप्रिंट कहां पर है। इसके बाद हमें किनेमोन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है असुरा दोजी को अपनी टीम में लाने के लिए। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जोरो और याशु से, जहां पर याशु झूम झूम के जोरो को अपने टाउन की तरफ ले जा रहा होता है और फिर जोरो पहुंच जाता है इबिसु टाउन में, जहां पर याशु अपने लोगों को आवाज लगाता है और जोरो यहां पर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे टाउन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो तुम्हारा टाउन एकदम ओके बोरे टाउन की तरह है। अब यहां पर जो लोग होते हैं उस गांव के, वो बाहर निकल के आते हैं और बड़ी ही अजीब हरकत कर रहे होते हैं। एक बंदे को भूख लग रही होती है लेकिन वो हंस रहा होता है, एक बंदे को प्यास लग रही होती है लेकिन वो हंस रहा होता है। जिसके बाद जोरो बोलते हैं कि यार ये थोड़ा सा अजीब है। तो यहां पर याशु बोलता है ओ तो तुमने नोटिस कर लिया कि यहां के लोग कितने ज्यादा खुश रहते हैं। इसके बाद जोरो बोलता है भाई यहां के लोग ओके बोरे टाउन के मुकाबले थोड़े से अजीब हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओरोची जो कि रात के पार्टी का इंतजाम देख रहा होता है और वो ये भी देख रहा होता है कि कौन सा खाना उसे रात में रखना है या फिर कौन सा खाना रात में नहीं रखना है। इसके बाद हमें फिर दोबारा जोरो दिखाया जाता है जहां पर वो थोड़ा सा परेशान होता है कि भाई यहां के लोग कैसे हैं। और फिर हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका दांत टूट जाता है, तो वहां पर उससे दूसरा इंसान बोलता है भाई देख खाने के लिए कुछ नहीं है, तेरा दांत टूट गया है तो उसे ही खा ले। ये क्या बात होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जोरो काफी ज्यादा सीरियस होता है। तभी एक लेडी मैदान में आती है, अपनी उंगलियां लेती है और जोरो के चेहरे पर एक स्माइल बनाती है और बोलती है तुम हंसते क्यों नहीं हो। और इसके बाद एक लेडी मैदान में आती है जो कि उसी मित्सु कोजो के बारे में बात कर रही होती है। तो यहां पर जोरो बोलता है ये कोजो कौन है। तो यहां पर ओल्ड लेडी उसे बताती है कि कोजो वो इंसान है जो अमीर लोगों से चोरी करता है और सारा पैसा गरीबों में बांट देता है। तो वो बताती है कि रात में वो आया था तो हमारे पास पैसे हैं और हमने पीने के लिए पानी खरीदा है। इसके बाद एक छोटी सी बच्ची आती है और वो जोरो को पीने के लिए पानी देती है। जोरो पानी पीता है और इसके बाद इबिसु टाउन के लोग फिर दोबारा हंसने लगते हैं। उन्हें देखकर जोरो के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इसके बाद हमें ओरोची दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है बहुत हो गया खाना पीना, ये बताओ लड़कियां कहां पर हैं। और इसके बाद जब ओरोची लड़कियां देखता है तो भाई उसका मूड बन जाता है और वो बोलता है पार्टी शुरू करो। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। जो रॉबिन होती है वो ओरोची के सामने डांस कर रही होती है। तो यहां पर ओरोची की नजर रॉबिन के ऊपर जाती है और वो रॉबिन से बोलता है तुम यहां पर नहीं हो क्या। तो यहां पर रॉबिन बोलती है हां सर मैं यहां पर नहीं हूं। तो यहां पर ओरोची बोलता है कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन उसकी बात ही अलग है। और फिर कोमुरा की मैदान में आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सांजी जो कि सोबा बना रहा होता है और फिर वहां पर ट्रैफलगर लॉ आता है। सांजी बोलता है तुम जानते हो ना कि तुम यहां पर नहीं आ सकते हो, अपना काम बताओ और निकलो यहां से। ट्रैफलगर लॉ बोलता है देखो ऐसा है कि एक इमरजेंसी है और तुम्हें यहां से जाना होगा। सांजी बोलता है कि अगर तुम उस फाइट के बारे में बात कर रहे हो तो वो बंदे अगर दोबारा आ रहे हैं तो मैं उन्हें दोबारा पीटूंगा। लॉ बोलता है ऐसी बात नहीं है, इस बार अलग है। तुम जानते हो ना कि वानो में एक कैटेगरी है जिसका नाम है हेडलाइनर्स और उनसे ऊपर एक कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं तोबी रोप्पो, जिसमें है 6 बंदे और उन्हीं 6 बंदे में से एक बंदा तुम्हें मारने के लिए आ रहा है जिसका नाम है पेज 1 और उसी में एक और बंदा है जिसका नाम है एक्स ड्रेक। तो यहां पर जो सांजी होता है वो समझ जाता है कि ये किस बंदे की बात कर रहा है और इसके बाद हमें पेज 1 दिखाया जाता है जो कि तबाही मचा रहा होता है। तो यहां पर ड्रेक बोलता है भाई इतनी तबाही क्यों मचा रहा है। और इसके बाद वहां पर हॉकिंस आ जाता है। यहां पर ड्रेक बोलता है हॉकिंस तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो यहां पर हॉकिंस उससे बोलता है कि मैं यहां पर एक बंदे को ढूंढने के लिए आया हूं और तुम जितना सोच रहे हो यहां पर उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा। इसके बाद हमें ओरोची दिखाया जाता है जो कि कोमुरासाकी के साथ बैठा होता है और दावत के मजे ले रहा होता है। फिर वहां पर क्योशिरो फैमिली आती है, वो भी दावत का मजा ले रही होती है। तो कुल मिलाकर वहां पर जितने लोग होते हैं वो दावत का पूरा मजा ले रहे होते हैं। इसके बाद हमें कारीबाओ और लूफी दिखाए जाते हैं जहां पर कारीबाओ लूफी से बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम जेल तोड़ के बाहर निकलने वाले हो तो मुझे भी अपने साथ ले लो और अगर हम दोनों ने हाथ मिला लिया तो हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो यहां पर लूफी बोलता है भाई तू मेरा दिमाग चाटना बंद कर, जाके किड का चाट ले। कारीबाओ बोलता है भाई वो बंदा ठीक नहीं है और तुम जानते हो उसने अपना हाथ कैसे खोया, मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बिग मॉम से पंगा लिया लेकिन उसके सबॉर्डिनेट ने ही किड को धर लिया और उसने अपना हाथ गवा दिया। इसके बाद किड मैदान में आता है और वो बोलता है क्या तू झूठ झूठ बता रहा है उसे।
मैं तुझे बताता हूं, मैंने बिग मॉम से पंगा लिया, उसके स्वीट जनरल को धर लिया, उसे घायल कर दिया और जो मुझे चाहिए था मैंने उससे ले लिया। और रही बात मेरे हाथ की, तो मैंने अपना हाथ गंवाया था जब मैंने शेंग से बैटल लड़ी थी। इसके बाद वो लूफी से बोलता है कि एक बात सुन लो, काइडो को तो मैं ही हराऊंगा। लूफी बोलता है कि ऐसे कैसे, काइडो को तो मैं हराऊंगा। और इन दोनों में फिर बहस हो जाती है। इसके बाद हमें नामी और शिनोबू दिखाई जाती हैं, जो कि ओरोची के घर में घुस जाती है जहां पर दावत चल रही होती है। इसके बाद हमें रॉबिन दिखाई जाती है जो कि पार्टी छोड़ के बाहर निकल जाती है। और इसके बाद हमें ब्रुक दिखाया जाता है जो कि अपनी सोल अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। फिर वो एक कमरे में घुस जाता है जहां पर उसे कुछ डॉल नजर आती हैं और वहीं पर एक पॉनी ग्लिप भी रखी होती है। इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि जाम पी रहा होता है और यहां पर उसके साथी उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ी शिप उनकी तरफ आ रही है। तो यहां पर काइडो समझ जाता है कि कौन उसकी तरफ आ रहा है, तो वो बोलता है कि वो शिप यहां पर नहीं आनी चाहिए, उसे डुबा दो। तो यहां पर अब हमें दिखाई जाती है कि जो बिग मॉम है वो वानो में एंट्री मारना चाह रही है। फिर हमें काइडो दिखाया जाता है जो बोलता है कि लग रहा है कि मुझे अपने हाथों से बिग मॉम को मारना पड़ेगा। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि आगे बढ़ रही होती है और उसके शिप के ऊपर हमला हो जाता है। लेकिन यहां पर मैदान में पेरोस्पैरो है, स्मूदी है, काफी सारे बच्चे लेके आई है बिग मॉम अपने साथ। इसके बाद हमें ओरोची दिखाया जाता है जो पार्टी के मजे ले रहा होता है। काइडो गुस्से में होता है, बिग मॉम आगे बढ़ रही होती है। और फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि काइडो से मिली हार के बारे में सोच रहा होता है। और फिर वहां पर राइजो आता है जो कि लूफी को बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, ओतामा ठीक है। ये सुनकर लूफी खुश होता है और फिर राइजो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जिसके ऊपर वानो का डिफेंस हमला कर रहा होता है, लेकिन वो बिग मॉम का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। इसके बाद बिग मॉम नेपोलियन को बाहर निकालती है और वो अपने इकोकू सबर इग्निटी अटैक का यूज करती है, जिसके बाद वानो का पूरा डिफेंस हिल जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्वीन देख रहा होता है कि बिग मॉम जो है झरने के ऊपर चढ़ रही है। तो यहां पर क्वीन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या किया जाए। काइडो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे ही इसे मारना पड़ेगा और वो ऑल आउट वॉर की बात कर देता है। फिर मैदान में आता है किंग जो बोलता है कि हम लोग यहां पर बैठ नहीं सकते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। और किंग कूद पड़ता है मैदान में। इसके बाद वो अपनी जोन फॉर्म दिखाता है और भाइयों उसके शरीर से आग निकल रही होती है। इसके बाद हमें उसके डेविल फ्रूट के बारे में बताया जाता है। किंग ने एक डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, जो कि एक एंशिएंट टाइप जोन डेविल फ्रूट है जो कि उसे पैट्रानोडॉन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। और भाई उसका डेविल फ्रूट देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। बिग मॉम आगे बढ़ रही होती है और तभी इनकी नजर पड़ती है किंग के ऊपर। तो यहां पर जो बिग मॉम के बच्चे होते हैं वो मशीन गन बाहर निकालते हैं और किंग के ऊपर हमला कर देते हैं। एक भी गोली किंग को नहीं छूती है और किंग वहां से निकल जाता है। इसके बाद बिग मॉम झरने के ऊपर पहुंच जाती है। इनके सामने बवंडर होता है और इन्हें लगता है कि हम बहुत आराम से वानों में पहुंच गए हैं। लेकिन तभी किंग की एंट्री फिर दोबारा होती है। किंग के पैर में आग लगी होती है। और दोस्तों आप ये टेक्निक बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसा ही कुछ सांजी भी इस्तेमाल करता है। वो एक किक में शिप को पीछे फेंक देता है और बिग मॉम बवंडर में गिर जाती है। कुल मिलाकर वो अकेला बंदा पूरी स्क्वाड को हरा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पेज 1 जो कि टाउन में तबाही मचा रहा होता है। और फिर वो एक शोभा शॉप में पहुंच जाता है और वो बोलता है तुम वही इंसान हो ना जो शोभा बनाता है। वो बोलता है कि हाँ। वो बोलता है सांगोरो को बाहर निकालो। तो यहां पर वो इंसान बोलता है कि भाई मैं सांगोरो को नहीं जानता हूं। तो यहां पर पेज 1 बोलता है अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो उसे आवाज लगाओ। इसके बाद हमें पेज 1 के डेविल फ्रूट के बारे में बताया जाता है। पेज 1 ने भी ड्रैगन फ्रूट खाया है जो कि एक एंशिएंट जोन टाइप डेविल फ्रूट है जो कि उसे स्पाइनोसोरस में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इसके बाद हमें फ्रैंकी और उसोप दिखाए जाते हैं जहां पर उसोप फ्रैंकी से बोलता है भाई थोड़ा और तेज भाग। फ्रैंकी बोलता है कि हम दोनों क्यों भाग रहे हैं, वो तो सांगोरो के पीछे है ना। तो यहां पर उसोप बताता है चाचा जरा याद कीजिए जब सांजी उनकी मार लगा रहा था तो आप भी वो थे जिसने एक बंदे को पीट दिया था। फ्रैंकी बोलता है ऐसा भी कुछ किया था क्या मैंने। उसके बाद ये लोग भाग रहे होते हैं और वहां पर इन्हें सांजी और लॉ मिल जाते हैं। इसके बाद लॉ बोलता है कि हमें यहां से निकलना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसने ये ट्रिगर किया है, लेकिन अगर हम में से कोई भी पकड़ा गया तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा और उन बंदों की 20 साल की मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर हम में से कोई पकड़ा जाता है तो कोई भी कुछ नहीं बताएगा, चाहे वो हमें जान से मार दें। तो यहां पर उसोप बोलता है कि अगर हमारा कैप्टन यहां पर होता तो वो हमारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता। दूसरी चीज अगर मैं पकड़ा गया तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। तो यहां पर सांजी बोलता है इसका मतलब यह है कि मुझे तुम्हें बचाना पड़ेगा। उसोप बोलता है कि अरे तू ही तो मेरा भाई है। इसके बाद ये लोग आगे भाग रहे होते हैं। फिर हमें पेज 1 दिखाया जाता है जो कि तबाही मचा रहा होता है और वो बस उन्हीं घर को टारगेट करता है
जो कि सोबा बना रहे होते हैं। लोग उससे बोलते हैं भाई देखो सांगोरो से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पेज वन उनसे बस एक ही बात बोलता है कि अगर तुम लोग सांगोरो को नहीं जानते हो तो उसे आवाज लगाओ। तो यहां पर एक लेडी सांगोरो सांगोरो चिल्ला रही होती है और आपको तो पता ही है कि अगर कोई लेडी सांजी से मदद की गुहार लगाए तो सांजी कभी भी अपना मुंह नहीं फेरता है और वो मैदान में कूद पड़ता है और वो यूज करता है डिएबल जंबल कौन के सैर क्रश और वो पेज वन का मुंह जमीन में घुसेड़ देता है। इसके बाद पेज वन होश में आता है और बोलता है भाइयों मेरे पास आ जाओ, मुझे सांगोरो मिल चुका है। वहां पर कुछ लोग भी खड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि यही है सांगोरो जो सोबा बनाता है। इसके बाद हमें लॉ दिखाया जाता है जो कि सांजी से बोलता है भाई वहां से निकल जा, अगर हॉकिंस और ड्रेक आ गए तो वो तुझे पहचान लेंगे। यहां पर सांजी बोलता है भाइयों हमने काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है लेकिन हमें कुछ दुश्मन भी बनाने चाहिए। और यहां पर इसके बाद सांजी अपना जर्मा सूट बाहर निकाल लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।